आज मेरी मॉडर्न विद्यालय में वार्षिक परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कक्षा पहली से 9वीं व 11वीं क्लास तक के बच्चों का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए गए व सभी बच्चे अच्छे अंकों से पास होकर नई कक्षा में प्रवेश कर गए। सभी बच्चों को नई कक्षा में आने की एक अलग ही खुशी होती है। ये केवल मेहनत और लगन से ही संभव है। सफलता पाने के लिए बच्चों ने अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ बढ़कर सफलता प्राप्त की। बच्चों को कभी भी जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। जो लोग अपने सपनों के पीछे सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हमेशा सीखते रहें। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। इसी आत्मविश्वास के साथ बच्चों ने पूरी लगन से मेहनत की, जिसका परिणाम आज सभी बच्चों को मिला। परिणाम के साथ साथ बच्चों ने साइंस की प्रदर्शनी भी लगाई। प्रदर्शनी में विभिन्न कक्षाओं के कई छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनी सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। प्रदर्शनी स्कूल के सभी अभिभावकों और छात्रों के लिए खुली थी। ये मैरी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। इसमें हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं और एक 10वीं में है, जिसके 10वीं में हुई है। 9वीं में उसके 96% मार्क्स हैं और एक चौथी से 5वीं में हुई है, उसका 100% है नंबर। और एक छठी से 7वीं में हुआ है, वो मीडियम टाइप का है। और एक नर्सरी LKG से UKG में हुआ है, वो भी प्रथम ही है। तो इस करके बहुत बढ़िया स्कूल है ये। पिछली साल इसमें 38 मेरिट आई थी 47 बच्चों में से 10वीं क्लास में। प्रदर्शनी में बच्चों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए। प्रदर्शनी शुरू होते ही विभिन्न छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। सर, ये पवन चक्की है, यह बहुत बड़ी होती है, ये खेतों और मैदानों में पाई जाती है, यह हवा से चलती है, इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। सर, अब हम इसे चला के दिखाएंगे। छात्रों द्वारा सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष उपग्रह, जल विद्युत जनरेटर, बड़ी और DC मोटर, स्वचालित ट्रांसफार्मर और स्कूल के मॉडल बनाए गए। बच्चों ने राम मंदिर का मॉडल बनाया, जो कि राम मंदिर का सजीव चित्रण दिखा रहा था। छात्रों द्वारा दिए गए विवरणों का मूल्यांकन किया। अभिभावकों ने भी छात्रों द्वारा लगाए गए विभिन्न मॉडलों को देखा। मॉडलों के अलावा छात्रों ने अपने कार्यशील मॉडलों की अवधारणाओं को समझने में सभी की मदद करने के लिए दृश्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की। आज हमारे स्कूल मैरी मॉडर्न स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसके अंदर बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बच्चों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए साइंस से रिलेटेड। हमने टीचर्स ने भी बच्चों की मॉडल बनाने में हेल्प की, बच्चे भी बनाकर लाए। बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल बनाने में, दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया, जिससे टीचर्स को भी नॉलेज हुआ और बच्चों को भी नॉलेज हुआ कि भाई क्या क्या साइंस के अंदर किया जाता है। जैसे वाटर साइकिल बनाया बच्चों ने, जैसे इवापोरेशन के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल बच्चों ने रेन वाटर के बारे में बताया है, कैसे हमारा वर्क करता है ये प्रोसीजर सारा। उन्होंने कुछ बच्चों ने ह्यूमन हार्ट का टॉपिक लिया, ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया, कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, प्रोसीजर हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, ये बच्चों ने बताया। अलग अलग प्रकार के बच्चे मॉडल बना कर लाए। कुछ बच्चों ने कंस्ट्रक्शन के बारे में भी काम किया। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बच्चों ने, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने प्रेम मंदिर बनाया, किसी ने केदारनाथ मंदिर बनाया, मतलब मंदिर की कंस्ट्रक्शन की बच्चों ने। उससे क्या है, बच्चों को भी नॉलेज हुआ कैसे। साइंस देखिए, साइंस हमारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, आप सभी जानते हैं। तो साइंस के से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मॉडल से, साइंस एग्जीबिशन से हमारे स्कूल में भी टाइम टू टाइम पर साइंस के बारे में नॉलेज दी जाती है, एग्जीबिशन करवाई जाती है। थैंक यू। बच्चों ने पॉल्यूशन का भी प्रोजेक्ट बनाया, पॉल्यूशन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब फैक्ट्रीज हैं, जैसे फैक्ट्री का गंदा पानी होता है वो निकलता है, तो उससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन के बारे में बच्चों ने बताया है कि हमें पॉल्यूशन को कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। एयर पॉल्यूशन जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर है, जितने ज़्यादा व्हीकल्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, हमारी एयर के अंदर भी क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों ने इस बारे में हमें नॉलेज दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, उसको कम से कम करने की कोशिश करें, जहाँ से हमारा जो है पॉल्यूशन कम हो जाए।
अच्छे तरीके से हो जाए। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है वो भी एयर पोल्यूशन का ही कारण बनता है। सॉइल पोल्यूशन भी बनाया बच्चों ने, स्कूल्स के बारे में भी बताया, स्कूल भी बना कर लाए हैं, बिल्डिंग के बारे में बताया बच्चों ने, ये चीज़ें बना कर लाए हैं बच्चे। पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम पर बच्चों को भी पेड़ पौधे डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाते हैं ताकि बच्चे अपने घर के आसपास नज़दीक में जाएं तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाएं। और स्कूल में भी हमारे चारों तरफ माहौल जो है पेड़ पौधों का ही है। पेड़ पौधे जो हैं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्राप्त होगी, तभी तो हमें ताज़ी हवा मिलेगी। ताज़ी हवा मिलेगी तभी हम सांस ले सकेंगे, ऑक्सीजन को हम प्राप्त कर सकेंगे, प्योर हवा। ये हमारा था साइंस एग्जीबिशन के बारे में। विद्यालय के अध्यापकों की टीम सुरेश जी, एकता जी, सुदेश जी, दीपा जी व ऋतु जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में मॉडल निकले गए तथा सभी बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बच्चों को बधाई दी गई। इस उपलक्ष्य में सीमा जी, पूजा जी, सरिता जी, सुनीता जी आदि उपस्थित रहे। Good morning. I am पूजा अनेजा बांगा, प्रिंसिपल ऑफ मैरी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे विद्यालय में बच्चों का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। ये बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पूरा साल बच्चे मेहनत करते हैं और उस मेहनत का आज रिज़ल्ट मिला है उन्हें। मैं उनके अथक प्रयास की कामना करती हूँ कि बच्चे और आगे जाएं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बच्चे अपना इतना मेहनत करके पोजीशन पर आए हैं। हमने बच्चों की इसके लिए उनको बधाई देते हैं। बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन भी प्राप्त की है। हालांकि डिफरेंस एक दो दो नंबर्स का था, लेकिन यही बच्चों की मेहनत, उनका दृढ़ संकल्प होता है जो बच्चे अपनी पोजीशन लेकर आते हैं। हालांकि बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। बच्चों की मेहनत होती है, स्कूल पूरा उनके साथ देता है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाता है ताकि बच्चा आगे जा सके। कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चा किसी भी बच्चे के साथ compete कर सके और आगे सफलता प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से हमारे और भी बच्चे हैं जो किसी कारणवश थोड़े बहुत कम मार्क्स लाए हैं, तो हम अगले साल उन पर और ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अंक उनके जीवन की सफलता बताते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो कि इस स्कूल की क्वालिटी है। तो मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। विद्यालय में समय समय पर बच्चों को स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। इनका बौद्धिक विकास तो है ही है शिक्षा के साथ साथ, लेकिन मानसिक विकास के लिए हम अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों की। बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब में ले जाया जाता है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज करवाई जाती है। समय समय पर बच्चों के कंपटीशन करवाए जाते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने की भावना मिलती है। इसके अलावा हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास के द्वारा हम बच्चों पर पूरा फोकस करते हैं कि कोई बच्चा किसी प्रकार की शरारत ना करे। यहाँ पर क्या है, बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कोई बच्चा बिना बात के किससे लड़ाई झगड़ा ना करे। उन्हें अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता है। बच्चे आपस में मिलजुल कर रहकर कैसे भाईचारे के द्वारा बच्चे आगे